5 मौतें, 11 किरदार और एक सबूत, जिसे सब लोग हादसा समझ रहे थे, दरअसल वो एक सुनियोजित हत्याकांड निकला। मामला 19 जुलाई का है, जब 19 जुलाई की शाम जबलपुर के पावला गांव के 6 दोस्त नरसिंहपुर के हाथीनाला वाटरफॉल घूमने पहुंचे थे। लौटते समय सुआतला थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर के पास हाईवे के किनारे रुके हुए थे। तभी एक तेज रफ्तार हाईवा वहां आता है और उन सबको कुचल देता है। इस घटना में 5 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। शुरुआती जांच में इसे सड़क हादसा माना गया। करीब 1 सप्ताह की जांच के बाद पुलिस ने अब यह दावा किया कि यह हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी और आरोपियों का निशाना केवल राजेंद्र पटेल था। लेकिन उसके साथ मौजूद अन्य युवक भी हाईवा की चपेट में आ गए और इसके चलते 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक जैसे ही इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसके बाद मुख्य आरोपी आनंद लोधी ने सबसे पहला फोन इस साजिश के कथित मास्टरमाइंड और जबलपुर के स्मार्ट सिटी अस्पताल के संचालक डॉक्टर अमित खरे को किया था। एसपी डॉक्टर ऋषिकेश मीणा के अनुसार पहली कॉल में डॉक्टर ने पूछा कि क्या वह मर गया। जवाब मिला, अभी सिर हिल रहा है। कुछ देर बाद दूसरी कॉल में मौत की पुष्टि होने पर डॉक्टर खरे ने कथित तौर पर जयकारे भी लगाए थे। पुलिस ने अब इस मामले में अमित खरे समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया है, पहले आपको वो सुनाते हैं। 19 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली थी कि सुआतला थाना अंतर्गत इंदिरा नगर, जो नरसिंहपुर जबलपुर बॉर्डर के पास में है, वहाँ एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है और एक आदमी ऑन स्पॉट ख़त्म हो गया। कुछ लोगों को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस तरीके से टोटल 5 कैजुअल्टी उसमें हुई थी। तुरंत मैं और मेरी टीम घटनास्थल पर गए, पूरे घटनास्थल का मुआयना किया। वहाँ जो उपस्थित आई विटनेसेस थे उनसे बातचीत करी और कुछ ऐसे तथ्य समझ में आ रहे थे कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझ के किया हुआ एक घटनाक्रम है। तो उसी हिसाब से फिर हमने आसपास के लोगों से और डिटेल्स ली और फिर एक तार से तार जुड़ते चले गए और ये कहानी निकल के आई कि उसमें जो ऑन स्पॉट जो मृतक था राजेंद्र पटेल, उसका ये बेलखेड़ा थाना अंतर्गत गांव का रहने वाला था और उस बेलखेड़ा थाना अंतर्गत का ही एक आनंद राजपूत करके व्यक्ति है, जिसके साथ इसका लगातार विवाद चला आ रहा था और आपस में जो मृतक है उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड था और आनंद राजपूत का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। दोनों में वर्चस्व की लड़ाई को लेके काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था और उस विवाद के चलते ही आनंद राजपूत ने अपने साथियों के साथ मिलकर लगभग 1 महीने से 1 डेढ़ महीने से वो एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी, साजिश रची जा रही थी कि उसको मतलब उसका पैटर्न को नोट करके और जब वो घूमने फिरने जाता है तो उसको एक्सीडेंट के रूप में उसकी हत्या करेंगे ताकि एक्सीडेंट लगे। और पूरे प्लान को लगभग 10 से 11 लोगों ने चॉकआउट किया है। घटना के दिन आनंद राजपूत को उसके साथीगण बिल्कुल लाइव कमेंट्री करके जो मृतक है और उसके साथी हैं उनकी लाइव लोकेशन दे रहे थे और जैसे ही उनके पास क्रेडिबल लोकेशन आई, इंटेलिजेंस आया या इन्फॉर्मेशन आई, तो आनंद राजपूत जो कि खुद हाईवा चला रहा था, साथ में उसके साथी अनुज बैठा हुआ था, उन्होंने आके इनको हिट किया है। उसमें राजेंद्र पटेल ऑन स्पॉट ख़त्म हो गया। बाकी के 4 लोग इलाज के दौरान उनको मृत घोषित किया था और एक व्यक्ति का इसमें गंभीर रूप से घायल था, उसका इलाज चल रहा है। सर, इसमें थार गाड़ी जो यूज हुई है उसको भी जब्त किया जाए। इसमें 2 हाईवा आनंद राजपूत ने खड़े किए थे, एक जबलपुर से भोपाल वाले लेन पे और एक भोपाल से जबलपुर वाली लेन पे। प्लान ये था कि जिस भी गाड़ी को मौका मिलेगा वो राजेंद्र पटेल और उसके साथियों को हिट करेगा और ऐसे में तो इसमें दोनों ही साजिश में दोनों जो हाईवा प्रयुक्त हुए थे उन दोनों हाईवा को जब्त किया गया है। अपराधी जिस गाड़ियों से भागे हैं उसमें एक फॉर्च्यूनर है और एक थार गाड़ी है, उन दोनों को जब्त किया गया है। उनके मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए, उनको फॉरेंसिक के लिए हम भेज रहे हैं। इसमें बहुत क्रेडिबल जो एविडेंस है उनके होने की संभावना है। अभी 2-3 अपराधी इसमें जो साजिश करता हैं और जो घटना में शामिल थे वो फरार हैं, उनके लिए टीम लगी हुई है, तो बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आनंद और राजेंद्र का बिजनेस जो है वो किस प्रकार का बिजनेस है, किस बात की लड़ाइयाँ रही उनके बीच?
ये इनका ये जो आनंद राजपूत है जनपद सदस्य है, और उसी में इसका कहना था कि वो जो भी कोई एज ए जनपद सदस्य वो कोई काम करवाना चाहता था तो ये काम नहीं करने देता था। और इनके बीच में, क्योंकि दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं, वहाँ आपस में किस बात को लेकर लड़ाई है वो अभी जांच का एक विषय है। ये अभी जांच का विषय है कि ये इस कारोबार से जुड़े हुए थे, नहीं जुड़े हुए थे, और अगर जुड़े हुए थे तो आपस में इन लोगों में के बीच में विवाद किस इसी बात को लेके था या कोई और बात को भी लेके था। सर, यदि सीडीआर में मुकेश पटेल और सतीश पटेल का नाम आता है तो क्या इनको भी आरोपी ये बनाया देखिए, जाएगा? जो भी एविडेंसेज आएंगे, अभी तक हम लोगों ने जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, घटना से पहले, घटना के बाद में, घटना के दौरान, कौन आदमी की लोकेशन कहाँ थी, किस तरीके से जुड़ा हुआ था, उसका रोल क्या था, उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और एक टीम इसमें गठित की गई है। तो वो टीम इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कर रही है। एसडीओपी के उसमें सुपरविजन में एक एसआईटी इसमें बनाई है, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो, और इस प्रकरण को पूरे में, क्योंकि हम चिन्हित की श्रेणी में भी ले रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई पहलू छूटे नहीं। जो भी तथ्य आएंगे, कोई भी हो, किसी का भी नाम हो, अगर उसको इन्वॉल्व होगा तो आरोपी बनाया जाएगा। डॉक्टर की इसमें क्या भूमिका है? डॉक्टर को भी आरोपी बनाया गया? इसमें जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो ये बात निकल के आई थी कि राजेंद्र पटेल का डॉक्टर अमित खरे उनके साथ पहले कुछ काम किया है। उस काम के दौरान पैसों के लेन देन को लेके विवाद हुआ। विवाद के चलते आपस में दोनों में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से दुश्मनी हुई, और जो अमित खरे है वो आनंद राजपूत के संपर्क में था। और आनंद राजपूत का ये कहना है कि लगभग 1-1.25 महीने पहले अमित खरे ने ये बोला था कि इस आदमी को मारना है, और अगर उसमें मेरी पैसे से या किसी भी तरीके से कोई सहायता लगती है तो वो सहायता करने को तैयार है। और घटना के पहले और घटना के तुरंत बाद इस बात के प्रमाण मिले हैं कि आनंद राजपूत और अमित खरे दोनों आपस में संपर्क में थे, और उसी के आधार पर उनको आरोपी बनाया है। और वो अपना जबलपुर से फरार हो रहा था, छतरपुर दमोह से उसको गिरफ्तार किया गया। कितने आरोपी हैं सर, और कौन कौन सा किरदार रहा है इनका? इसमें एक प्रीतम वर्मन करके एक ड्राइवर है, जो दूसरा हाईवा लेके भोपाल से जबलपुर वाली लेन पर इंतज़ार कर रहा था, या घटना करने का उसको जो टास्क दिया गया था, वो अभी इसमें फरार है, उसको पुलिस ढूंढ रही है। दूसरा एक शुभम है, जो आनंद का मतलब क्लोज एड है, और घटना के बाद जब ये लोग बंदरोहा गांव के जंगलों में हाईवा को छुपा के आए हैं, तो शुभम इनको लेने के लिए गया है, अपनी गाड़ी में बैठा के लाया है और उनको सुंदरादेही छोड़ा है। सर, एक तो आखिरी सवाल। उसको पूरी घटनाक्रम का पता होने के बावजूद उसका आरोपियों का उसने साथ दिया है, एक तरीके से वो भी इस पूरा घटनाक्रम में इन्वॉल्व रहा है, तो उसके लिए टीम लगी हुई है। और एक है ऋतुराज, जो उसके बारे में जो हमारे पास एविडेंस से जा रहे हैं कि वो घटना स्थल पर मौजूद था, और ये उनमें से एक था राजा पटेल, ऋतुराज, अनिल, जो लगातार आनंद को जो मृतक हैं उनकी सूचनाएं दे रहे थे, लोकेशन दे रहे थे, और आइडेंटिफिकेशन मार्क उनको अवेलेबल करा रहे थे कि इसके गले में लाल तौलिया लगा हुआ है, ये वो राजेंद्र पटेल है और ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। सर, एक आखिरी सवाल कि जो ए का जो नेम प्लेट है, वो कागज मिला है, उसकी कितनी भूमिका रही है इस पूरे हत्याकांड को सुलझाने में? देखिए, कभी मतलब उस जो सीन ऑफ क्राइम से जो हमने ए लेटर लिखा हुआ जो वहाँ से मिला है, उसकी भूमिका आरोपी को उसके हाईवा, एक तो इस बात ए लेटर से हमने कंक्लूजन निकाला कि एक ये गाड़ी से टूटा हुआ है, तो उसमें टाटा का जो जनरली ऐसे हाईवा आते हैं, तो हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि हो सकता है कि टाटा कंपनी का ये हाईवा हो। जैसे ही टाटा कंपनी के हाईवे के हम कंक्लूजन पे पहुंचे, तो लोगों का जो हमारे मुखबिरों का कहना था कि टाटा कंपनी का हाईवा, और जैसा आई विटनेस हमें बताया कि इस कलर का है, उसका फ्रंट ऐसा है, बैक ऐसा था, उससे जब हम चीज़ों को जोड़ा तो मुखबिरों ने हमें बताया कि ऐसा ही हाईवा, एक नया हाईवा टाटा कंपनी का आनंद राजपूत ने लिया है। तो जब इन सारे डॉट्स को जोड़ा तो हमारी सबकी सुई आनंद राजपूत के पास गई, और जैसे जैसे फिर हम इसमें जो संदिग्ध हैं उनको पूछताछ करते गए, तो पूरी की पूरी इसमें कहानी या कलई खुलती चली गई, और हमारे सारे डॉट्स मिलते चले गए। और जब उसको हमने टेक्निकली एग्जामिन किया, उसको क्रॉस वेरीफाई किया,
तो उनके खिलाफ टेक्निकल एविडेंस भी इसमें मिले हैं। सर सर, दो हाईवे चलाने वाले आरोपी, एक आरोपी दूसरा हाईवे रखा हुआ है, तीसरा एक मुखबिर हो गया। इसके अलावा आनंद राजपूत मेन कॉन्स्पिरेटर है। ठीक है। अमित खरे, जिन्होंने 1-1.5 महीने पहले इनके साथ में कॉन्स्पिरेसी करी, घटना के तुरंत बाद भी उनको सूचना दी गई कि काम हो गया। अनुज, जो घटना के वक्त आनंद राजपूत के साथ उसी हाईवा में बैठा हुआ था। राजा पटेल, जिसकी दुकान घटना स्थल के पास में है और जो लगातार पल पल की खबरें दे रहा था आनंद राजपूत को कि ये यहाँ आ गए हैं, यहाँ निकल गए, ऐसे आ गए, उसको आरोपी बनाया है। अनिल, जो सूचनाएं दे रहा था, इन्होंने 3-4 जगह अपने लोग खड़े किए थे कि हर पल पल की खबर पहुंचे, अनिल को आरोपी बनाया है। एक नरेंद्र और अरविंद करके 2 इनके रिश्तेदार हैं जिनके यहाँ पर इन्होंने फरारी काटी है। तो पनाह देने के उसमें उनको, क्योंकि उनको मालूम था कि ये आदमी इतना मतलब इस तरीके का अपराध करेगा, उसके बावजूद उन्होंने पनाह दी, तो उनको उस सेक्शंस में आरोपी बनाया जाएगा। और बाकी जो अभी शुभम, ऋतुराज और प्रीतम वर्मन, जो दूसरी गाड़ी पे था, इन लोगों की अभी तलाश जारी है। सर, मृतक और डॉक्टर के बीच में कैसी अनबन थी? डॉक्टर के इनके बीच में पहले जो हमने इंट्रोगेशन से पता चला है वो, और प्लस कुछ लोगों से, मतलब हमारे मुखबिर से पता चला है कि ये लोगों के आपस में पैसे का लेन देन था। और अब वो पैसा उधार लिया गया था या फिर किसी और तरीके का कोई उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे, वो अभी हमारा जांच का एक बिंदु रहेगा, अगर उसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन का वो पॉइंट। तो जिन 5 लोगों की मौत को अब तक हादसा समझा जा रहा था, वो एक सुनियोजित हत्याकांड था। अब इस मामले में 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है, जबकि 3 अभी भी फरार चल रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।